मजबूत जानकारी देते हैं आगरा धर्मांतरण केस से जुड़ी हुई। इसमें आईएसआई का लिंक भी सामने आया और फंडिंग की बात करी जा रही है। कनाडा और इंग्लैंड से फंडिंग की जा रही थी धर्मांतरण के खिलाफ में। आगरा में एक बड़ा ऑपरेशन फिलहाल चलाया जा रहा है। 11,000 से ज्यादा जो लड़कियां हैं वो बरामद की गई हैं और 14 आरोपी फिलहाल अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो ऐसे में लेडी स्लीपर सेल बनाने की एक कोशिश हो रही थी, ये पूरी साजिश रची जा रही थी ताकि धर्मांतरण किया जा सके, वो भी महिलाओं के द्वारा। तो देखिए, सबसे पहले छांगुर का खुलासा होता है, उसके बड़े नेक्सस का खुलासा होता है बलरामपुर से, और उसके बाद में आगरा से भी कुछ ऐसे ही खुलासे होते हैं, जिसके बाद में गिरफ्तारियों का दौर लगातार जारी है। ऐसे में अब मैसिव स्केल पर ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं यूपी में। तो आपको बता दें कि 11 आरोपी पुलिस की रिमांड पर हैं। पीड़िताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में पुलिस के सामने धर्मांतरण की आड़ में जो साजिश हो रही है उसको लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ब्रेन वॉश की वजह से इस्लाम में आई, मैं धर्म परिवर्तन करा दिया, मेरा नाम भी चेंज कर दिया। देश में धर्मांतरण को लेकर हर दिन नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं, लेकिन आगरा पुलिस के ऑपरेशन अस्मिता में जो हकीकत सामने आई है वो हैरान कर देने वाली है। हिंदुस्तान में धर्मांतरण गैंग के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई स्लीपर सेल का जाल बिछाने की साजिश रच रही थी। हमारी लड़कियां हैं या लड़के हैं, ये निश्चित रूप से इन्फ्लुएंस थे पाकिस्तान के ये इन्फ्लुएंसर से, जो कि पाकिस्तान के बारे में बातें करते हैं या इस्लाम के बारे में प्रीच करते थे और दूसरे धर्म के बारे में या हिंदुस्तान को डिमीन करने का प्रयास करते थे। उनके साथ ये पूरी तरह से जुड़ गई थी। आगरा पुलिस ने धर्मांतरण के मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 7 लड़कियों को भी इनके शिकंजे से बाहर निकाला है। इन्हीं से धर्मांतरण गैंग के पीछे की साजिश को लेकर कई चौंकाने वाले राज सामने आ रहे हैं। आईएसआई की लेडी स्लीपर सेल तैयार करने की प्लानिंग थी। क्रिप्टो और डॉलर में फंडिंग के सबूत मिले हैं। कनाडा और इंग्लैंड से भारत में फंडिंग हो रही थी। कनाडा में मौजूद सैयद दाऊद फंडिंग कर रहा था। फिलीपींस की एक एनजीओ को धर्मांतरण का पैसा भेजा जा रहा था। हिंदू लड़कियों को धर्मांतरण गैंग पाकिस्तान से ट्रेनिंग दिलाती थी। पाकिस्तानी तनवीर अहमद और साहिल अदीब ट्रेनिंग देते थे। दोनों पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करते थे। ये गैंग नाबालिग लड़के और लड़कियों को शिकार बनाते थे। ये ऐसे बच्चे होते थे जो पढ़ाई के लिए घर परिवार से दूर रहते थे। गेमिंग ऐप और सोशल मीडिया के जरिए धर्मांतरण गैंग से जुड़े लोग इन बच्चों तक पहुंचते और फिर उन्हें जाल में फंसा लेते। मैं हरियाणा से में पढ़ने के लिए बाहर गई थी, तो मेरा ऑनलाइन मार्केटिंग के जरिए निक्की आयशा से मतलब उससे कनेक्शन बना। तो उसने धीरे धीरे कनेक्शन से उसने मेरी मुलाकात जनरल से ऑनलाइन कराई। फिर मैं धीरे धीरे इससे इस्लाम की तरफ आने लगी और इस्लाम फॉलो करने लगी। देश के अलग अलग हिस्सों से धर्मांतरण गैंग की शिकार लड़कियां पुलिस के सामने आई हैं, जिनमें ज्यादातर का कनेक्शन कश्मीर से मिला है। वो आयशा नाम की लड़की जो कि गोवा की थी, ये कृष्णा कन्वर्टेड होकर आयशा बनी। इसके कनेक्शन कश्मीर की लड़कियों से थे। जो हमारी लड़कियां गई थी हमारे जनपद की, जहां से हमने ये विवेचना शुरू की, इनका भी कश्मीर कनेक्शन था। ये पढ़ाई करती थी तो कश्मीरी लड़की के टच में आई थी। तो इस केस में आगे बढ़े तो फिर अन्य परिवार वालों के जब हम लोग टच में आए तो हम लोगों ने उसके बाद हमारे झज्जर की लड़की थी, रोहतक की थी, हरियाणा की 2 बालिकाएं थी, हमारे अलीगढ़ की, हमारे बरेली की, देहरादून की लड़कियां थी। इन लोगों को भी हम लोगों ने रेस्क्यू किया, इन लोग के परिवार वालों को बताया। फिलहाल मामले में पुलिस की जांच जारी है। कई और खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी इस मामले में हो सकती है।